चलिए, तो हेलो दोस्तों कैसे हैं? नमस्कार। आप लोग को बहुत-बहुत न नए साल की बहुत-बहुत बधाइयाँ। चूँकि थोड़ा-सा क्लिनिक के कामों में बिज़ी था इसलिए नई वीडियोज़ नहीं आ पा रहे थे। मैं कोशिश कर रहा था कि छोटे-छोटे कुछ नए जेआरसी वगैरह का फॉर्म वगैरह जो भी आता है मैं आपको अपडेट करते रहता हूँ अपने चैनल के थ्रू। और बाकी क्लिनिक है, तो क्लिनिक पे भी टाइम देना ज़रूरी है। तो आज का बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन आया है कि भाई इम्प्लांट क्या होता है? डॉक्टर साहब इम्प्लांट के बारे में बताइए क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप एक डेंटल डॉक्टर के पास जाते हो और आपके दांत नहीं होते हैं तो सजेस्ट आपको करते हैं कि इम्प्लांट करा लो। इम्प्लांट होता क्या है? सबसे पहले तो अपने को ये समझना है। इम्प्लांट एक्चुअल में एक कृत्रिम टाइप का दांत होता है, एक आर्टिफिशियल दांत होता है। हम क्या करते हैं कि मान के चलिए ये एक स्क्रू है, आपका ये जबड़ा है, हम क्या करते हैं एक स्क्रू के थ्रू हम उसको डाल देते हैं आपके जबड़े के अंदर में। ठीक है? मैं आपको साइड बाय साइड थोड़ी देर में आपको दिखाऊँगा कि कैसे हम जबड़े के अंदर में उसको डालते हैं। तो आपको मैं एक पिक्चर के थ्रू डाल दिखा रहा हूँ कि भाई ये इम्प्लांट जो डाला जाता है, ये इम्प्लांट कैसे डालते हैं। ठीक है? तो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू भी दिखा देता हूँ कि होता क्या है। जबड़े के अंदर में जब ये जबड़ा बनता है, तो ये क्या करते हैं हम एक स्क्रू के थ्रू जो हमारा पेशेंट आता है, तो हम क्या करते हैं कि स्क्रू के थ्रू इसको हम पेशेंट के दाँतों के बीच में डाल देते हैं, ठीक? 2 दाँत का या फिर सपोर्टिव भी हम ले लेते हैं समटाइम्स वी टेक इट एज़ सपोर्ट और उसके बाद हम डाल देते हैं उस जबड़े के अंदर में एक स्क्रू को, ठीक है? तो आप देखिए मैं 1 सेकंड सीन स्विच करके आपको दिखाऊँ, तो ये रहा जो इम्प्लांट के अंदर में ये जबड़े को डाला है उन्होंने, ठीक है? ये देखिए सॉरी एक स्क्रू को डाला है जबड़े के अंदर में और इस स्क्रू के ऊपर में एक दांत को फिटिंग कर दिया गया है। तो ये क्या है? हमारा इम्प्लांट है। ठीक है? ये क्या है? हमारा इम्प्लांट होता है। ठीक है? उसके बाद अब बात करता हूँ कि भाई ये इम्प्लांट से फ़ायदा क्या है? अगर आपने इम्प्लांट करा लिया, तो ऐसे जो प्रत्यारोपण होती है इसमें क्या होता है कि समटाइम्स हम क्या करते हैं 2 इम्प्लांट डाल कर के और बीच में एक ब्रिज का सपोर्ट लेते हैं। 3 इम्प्लांट नहीं लगातार डालते, 2 इम्प्लांट डालते हैं और बीच में एक सपोर्ट ले लेते हैं। तो यह एक पारंपरिक ब्रिज जैसे तरीका का ही होता है। अब इम्प्लांट उपचार कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जो हमारे पास पेशेंट आते हैं उनका एक इंट्राओरल एक्स-रे लेते हैं। उसके बाद सीबीसीटी कराते हैं। हम एक एक्स-रे लेते हैं और उसकी मदद से क्या करते हैं जबड़े का जो हड्डी कितना बचा है उसके अकॉर्डिंग हम एक नाप बनाते हैं और उसका एक माप बना लेते हैं और फिर हम उसके अकॉर्डिंग 5, 8, 5, 7 आपके डॉक्टर बात करेंगे तो 5/8, 5/7 हम उसको देखते हैं। उसके अलावा आपका एक ब्लड का टेस्ट होगा इसमें। इसके अलावा आपका एचआईवी एक टेस्ट होगा, ठीक है? एड्स वगैरह का एक टेस्ट होता है कि भाई क्योंकि इन्फेक्शन का डर होता है तो इसलिए एक टेस्ट कराया जाता है। फिर कुछ ब्लड का डिसऑर्डर अगर आपको नहीं है, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, तो ये देखने के लिए आपसे कराया जाता है। इसके अलावा आपका डायबिटीज़ अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो डायबिटीज़ वगैरह का थोड़ा-सा लेवल चेक किया जाता है। कार्डियक पेशेंट का कार्डियक लेवल चेक किया जाता है, ठीक है? अब होता क्या है? ये कितने तरीके के होते हैं? बहुत अलग-अलग तरीके के होते हैं। सबसे पहला जो इम्प्लांट होता है, ये इम्प्लांट होता है एंडोसियस इम्प्लांट। यह इम्प्लांट आजकल बहुत ज़्यादा ही कॉमनली चला जाता है एंडोसियस इम्प्लांट, जिसमें हम क्या करते हैं कि जहाँ पर 1 से अधिक ज़्यादा दाँत गायब है, तो हम उस कंडीशन में 1 या 1 से अधिक दाँत गायब होते हैं, तो हम एंडोसियस इम्प्लांट डाल देते हैं। उसके अलावा एंडोडोंटिक इम्प्लांट भी होता है, ठीक है? इसमें क्या होता है कि जो दाँत अस्थायित्व है या फिर दीर्घायु जो है, तो उनके ऐज को बढ़ाने के लिए भी हम ये काम करते हैं। उसके अलावा हम क्या करते हैं सम टाइम उसी समय ठीक है? इम्यूनोकोसल प्रत्यारोपण जो होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि टाइटेनियम से बना हुआ एक स्क्रू अंदर डाल देते हैं, ठीक है? और एक होता है ट्रांसओसियस इम्प्लांट। ये उस एरिया में लगा जहाँ जहाँ दाँत स्थित था और तुरंत हमने अभी जबड़े से निकाला है और उसी जगह हमने फिर से डाल देना है उसी जगह, ठीक है? मतलब ये क्या है? ये आराम से पेशेंट को हील होने देता है, ठीक है? मतलब अब बेसिक मैं बात करूँ तो 2 तरीके के इम्प्लांट होते हैं कि आपने दाँत निकलवा दिया और कुछ दिनों के बाद जाकर के उसमें दाँत लगवाया और एक इम्प्लांट ऐसा होता है जो उसी समय इम्प्लांट डाल देते हैं, दाँत निकाला उसी जगह स्क्रू को टाइट कर दिया, ठीक है? ये 2 तरीके का इम्प्लांट आपको होता है। क्या हमें विचार करना चाहिए? अब एक आपका क्वेश्चन है कि क्या हमें इम्प्लांट लगवाने से पहले विचार करना चाहिए? नहीं।
ये बहुत ही अच्छा उपाय है। ये फिक्स दाँत लगाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है और ये महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि दाँत है तो आप कहीं हँसते हो तो अच्छा लगता है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आपको करानी चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन है कि इम्प्लांट कौन-कौन करा सकता है? देखिए, वो सारे मरीज़ इम्प्लांट करा सकते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, पहला। दूसरा, जिन्होंने अपने जबड़े और चेहरे का विकास पूरा कर लिया है, ठीक? दूसरा, मधुमेह रोगी जो डायबिटीज के पेशेंट है वो भी करा सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। वैसे पेशेंट जिनमें कार्डियक प्रॉब्लम है वो भी इम्प्लांट करा सकते हैं, लेकिन वही सावधानी के साथ, ठीक है। वैसे पेशेंट जिनका दांत गायब है या जिन्होंने अभी जस्ट दांत निकलवाया है वो करा सकते हैं। पूर्ण रूप से दांत गायब है, कंप्लीटली दांत गायब है या फिर आंशिक रूप से दांत गायब है, वो करा सकते हैं। ऐसा पेशेंट जिनमें किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ पर हमें एक दाँत की ज़रूरत है, वहाँ पे आप इसका करा सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन है कि भाई इम्प्लांट कराने में कितने का खर्च आता है? इम्प्लांट कराने के खर्च की बात करता हूँ तो अलग-अलग जगह पे अलग-अलग कॉस्ट है इसका। इम्प्लांट कराने में 20,000 से लेकर के 50,000, 70,000 रुपए तक जाता है एक दाँत का। ठीक है? अगर आप इंडिया के बाहर रहते हो तो इसका कॉस्ट अप्रॉक्स 1 से 1.5 लाख रुपए आपको पड़ेगा। तो इम्प्लांट का कॉस्ट अलग-अलग जगह पे अलग-अलग है। इसमें ये भी डिपेंड करता है कि स्क्रू किस टाइप का डाला गया है, ठीक है? उस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है और उसके ऊपर जो दाँत लगेगा, वो दाँत कौन-सा लगेगा, उस पे भी डिपेंड करता है। अभी क्वेश्चन है सर मैंने इम्प्लांट कराया है, कितने दिनों में हमें डॉक्टर से विजिट करना चाहिए? हर इम्प्लांट पेशेंट को स्टार्टिंग में 3 मंथ और बाद में 6 मंथ पे विजिट करना चाहिए अपने डॉक्टर को, ठीक है? क्या ये इम्प्लांट हमारे जीवन भर चलेगा? सर मैं ऐसा कहना चाहूँगा, दुनिया में किसी चीज़ की गारंटी नहीं है, जीवन भर की गारंटी कोई नहीं लेता। लेकिन हाँ, अगर आपने एक अच्छे डॉक्टर से इम्प्लांट कराया है, जो इम्प्लांट के स्पेशलिस्ट हैं, अगर उन्होंने इम्प्लांट डाला है, तो बहुत लंबे समय तक चलने की गारंटी होती है। थैंक यू। आई होप कि आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मैंने दिया है और अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को। और दूसरी बात, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ओशियन ऑफ डेंटिस्ट्री नाम से हमारा पेज है। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हमारा ग्रुप बना हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझे पर्सनली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा पता है नोएडा में, और बाकी आप मुझे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।